हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोगों ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में या फिर उससे अफिलिएटेड जितने भी कॉलेज है कहीं पे भी बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है, यानी आपको अपने बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना होगा, किन किन सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा एंड आपको अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म को भरते वक्त क्या क्या ध्यान में रखना होगा। अगर आपने गलती की तो भैया आपसे गलत सब्जेक्ट चूज हो जाएगा, बाद में आपको होगी दिक्कत। इसलिए भैया वीडियो को देख लो एंड ये भी देखो कि आपको क्या क्या पढ़ना है। एंड दोस्तों वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए सरप्राइज है आपके सेमेस्टर एग्जाम्स को लेके, ठीक है। अब दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, दोस्तों ध्यान रखना विद्यापीठ का मेन कैंपस हो चाहे अफिलिएटेड कॉलेज हो, सबका सिलेबस सेम होता है, सबका एग्जाम पेपर भी सेम होता है, तो उसके लिए परेशान होने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये दोस्तों जितने भी आपके अफिलिएटेड कॉलेज हैं, जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेज जो कि विद्यापीठ से अफिलिएटेड हैं, सबका सेम सिलेबस होता है, ठीक है। चलो, और दोस्तों ये 2025-26 के ही एप्लीकेबल है। इसमें मेजर और माइनर सब्जेक्ट क्या क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या क्या पढ़ना है देख लो। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने यहाँ पे ये आ गया। दोस्तों ये अभी अभी अपडेट विद्यापीठ की साइड से आया हुआ है कि आपको बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है, जिसका नाम है पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। यानी कि अगर आप बीकॉम के सेमेस्टर में हो तो 2 सब्जेक्ट कंपल्सरी तौर पर आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और जिसमें दोस्तों बिजनेस स्टैट्स आपका थोड़ा सा टेक्निकल है, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको आगे यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। ये देखो आपके 2 सब्जेक्ट क्या है कंपल्सरी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स दोस्तों। और इन दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना है। क्या क्या है? बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी इन दोनों में से आपको एक चूज करना होगा, यानी कि ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है। अभी मैं आपको डिटेल सिलेबस क्या है वो भी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट कंपल्सरी है और इन दोनों में से आपको एक चूज करना होगा, ये हो गया। अब दोस्तों इसके अलावा आपको कुछ सब्जेक्ट्स के और एग्जाम देने पड़ते हैं, जैसे आपका स्किल डेवलपमेंट हो गया, को करिकुलर हो गया, ठीक है। यानी कि आपका 2 सब्जेक्ट तो कंफर्म है, देना ही पड़ेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस स्टैट्स। उसके बाद दोस्तों आपको इन दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा, बिजनेस कम्युनिकेशन और कंप्यूटर में से, इनमें से आप एक चूज कर लोगे। उसके अलावा दोस्तों आपको कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने होंगे जो कि आपके स्किल डेवलपमेंट और को करिकुलर के नाम पे होते हैं। अब दोस्तों ये आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के टाइम पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या क्या चूज करना है। इसमें केवल आपको मिनिमम पास होना कंपल्सरी है और ऐसा कुछ खास नहीं है, इसके मार्क्स आपके सेमेस्टर एग्जाम में ऐड नहीं होते, बस आपको इसमें पास होना होता है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों जैसे आपका इन्वायरमेंटल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, योगा हो गया, आपका ड्राइंग हो गया, आर्ट हो गया, स्केच हो गया, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप कुछ भी चूज कर सकते हो अपने मन पसंद के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, वो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त दिखाई देगा, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग अपना आगे आते हैं यहाँ पे, उसके परेशान मत हो बिल्कुल भी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, ये आपका बेसिकली बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैट्स, इन दोनों में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, ठीक है। और बाकी आपका को करिकुलर स्किल डेवलपमेंट वो तो आप फॉर्म भरते वक्त देखे ना, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो एंड ध्यान रखना, को करिकुलर और स्किल डेवलपमेंट के लिए अपने कॉलेज में पता कर लेना कि कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपने फॉर्म में भर दिया एंड आपके कॉलेज में अवेलेबल ही नहीं है, तो इस बात को ध्यान में रखना। फॉर्म को भरते वक्त कॉलेज से पूछ लेना कि ये चूज करें कि नहीं करें, इस कॉलेज में अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। फिर दोस्तों ये है आपका और सबसे पहला सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये डिटेल सिलेबस है, यहाँ पे आपको बिजनेस में क्या क्या पढ़ना है देख लो। बिजनेस का कंसेप्ट, मीनिंग, फीचर, स्टेजेस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो हम लोगों ने इसका नोट्स एंड बुक्स आपके लिए बना दी है बहुत ही अच्छे और सिंपल लैंग्वेज के अंदर, तो वो जो कि आपको हम लोग के ऐप पे मिलेगी या फिर आप सीधा मुझसे कॉल करके बात भी कर सकते हो, ठीक है। हम लोग के कोर्सेज में भी वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका बिजनेस का सिलेबस है, बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है। ये 2 आपके नए यहाँ पे यूनिट ऐड हुए हैं जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा, प्लांट एलोकेशन हो गया, बिजनेस कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये सब आपको नया पढ़ना है, ठीक है। फिर दोस्तों लोग आगे आते हैं, ये आपका बिजनेस स्टैट्स का सिलेबस हो गया जो कि आपका फर्स्ट यूनिट बहुत ही टेक्निकल है, इसको पढ़ के जाना अच्छे से, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो कि आपका जितना भी है यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं इससे, ठीक है। मीन मीडियन मोड के, इंडेक्स नंबर, आपका काय पीएसएन का, ठीक है, कोएशन का, तो ये आपका सिलेबस डिटेल में आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। हम लोग के बैचेस में आपको हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों, ठीक है। ये हो गया, यानी 2 आपके मेन सब्जेक्ट हो गए। फिर दोस्तों ये आपका बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, ये आपका थोड़ा बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और इसी को चूज करना, इसमें आपके अच्छे खासे मार्क्स दोस्तों आएंगे, बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट है, ठीक है।
ये देख रहे हो। ओके, फिर दोस्तों ये आपका कंप्यूटर है, जिसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है वो बिजनेस कम्युनिकेशन के बजाय इसको चूज कर लेना। जिसको ध्यान रखना, आपको 1000 रुपीज भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आपने कंप्यूटर चूज किया तो, ठीक है। तो आप दोनों में से एक चूज कर लेना। फिर दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग आते हैं अपने कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो अगर आपको बीकॉम के सेमेस्टर्स की तैयारी करनी है अपने घर बैठे बैठे, तो आप लोग अपने घर बैठे बैठे बीकॉम के सेमेस्टर्स की तैयारी कर सकते हो। उसके लिए आपको हम लोगों की ऐप को डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है कॉलेज नेशन। आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत है आप नंबर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एंड दोस्तों ये है हम लोग के बैचेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो भैया अगर आप हम लोग के बैचेस को ज्वाइन करते हो तो आपको हम लोग के बैचेस के अंदर रिकॉर्डेड वीडियोस लेक्चर मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं। एक बार देखोगे खुद ही आप जाके बैचेस परचेस कर लोगे, ठीक है। फिर दोस्तों मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, दोनों ही मीडियम में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। लाइव डाउट्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो लाइव आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, अगर आपके एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं तो आपको एमसीक्यू की अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लास नोट्स, पीडीएफ नोट्स, पीवीएस या पेपर आपको मिलता है सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। फिर दोस्तों फुल सपोर्ट योर सेमेस्टर्स एग्जाम डन। जब तक आपके सेमेस्टर एग्जाम नहीं जाते तब तक आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। किसी भी टाइप का कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, सब कुछ। तो ये नहीं कि आपको केवल कोई सेल आउट कर दिया फिर आपसे कोई मतलब नहीं है। इस बार जो भी बैचेस आपको दिए जाए हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट होता है आप सीधे कॉल करके हम लोग की टीम से या मुझसे भी बात कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों कोर्सेज का प्राइस आपका 499 पर सेमेस्टर है, यानी आपको बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन चाहिए तो आपका 499 रुपीज पर सेमेस्टर, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स को कवर करवाया जाएगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टैट्स, कंप्यूटर और आपका क्या बोलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, सब कुछ, ठीक है। ये हो गया। एंड दोस्तों हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, कॉलेज नेशन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ठीक है। या फिर कोई दिक्कत समस्या कॉल करके टीम से बात भी कर सकते हैं। ध्यान रखना हम लोग का बीबीए, बीसीए और एमकॉम का सेमेस्टर बैच भी बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।